हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी एक सक्सेस स्टोरी। तो ये सक्सेस स्टोरी स्क्रिप्टिंग के ऊपर बेस्ड है कि मैंने स्क्रिप्टिंग से कैसे अपना कुछ मैनिफेस्ट किया था, उसके बारे में शेयर करूंगी आपके साथ। इससे क्या होगा, आपको भी हिम्मत मिलेगा और आपको भी एक बिलीफ आएगा कि सच में ये होता है। ये बहुत मतलब 2-3 साल पुरानी बात है। मैंने तब क्या हुआ था, मेरी जस्ट रिसेंटली मैरिज हुई थी और मेरे हस्बैंड को जॉब शिफ्ट करना था कहीं दूसरे टाउन पर, तब उनका ट्रेनिंग चल रहा था और उनका जो भी जॉब लोकेशन होगा वो कोई फिक्स नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि ट्रेनिंग के बाद बैंक में आपको दिया जाएगा लोकेशन। तो मैं बहुत वरीड थी कि कहाँ पर होगा, और मैंने जॉब भी छोड़ दिया था अपना, क्योंकि मुझे वो लोकेशन में शिफ्ट होना था और वहाँ जाकर मुझे नया जॉब करना था। तो एक एक महीने हो गया, 2 महीने हो गया, उनका ट्रेनिंग चलता रहा और उन्हें टेम्पररी बेस पर कहीं पर लोकेशन में उन्हें काम करना पड़ता था। तो मैंने क्या किया, बहुत परेशान होकर, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्क्रिप्टिंग, ये सब के बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन मैंने उससे कभी सीरियसली इतना अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि कहा जाता है कि जब आपके पास कोई रास्ता ना नहीं होता है तब जाकर आप इसमें बिलीव करते हैं मजबूर होकर। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक ग्रैटिट्यूड जर्नल पहले से ही था। मैंने उसमें 2-3 बार 2 चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, कुछ चीज़ें, 3-4 चीज़ें। तो उसके बाद मैंने किया, मुझे स्क्रिप्टिंग सबसे अच्छा लगता है। अफ़र्मेशन चाहे जो कुछ भी हो, जो भी टेक्निक्स हो, लेकिन स्क्रिप्टिंग मेरी फ़ेवरेट है, क्योंकि मुझे स्टोरी लिखना ये सब बहुत पसंद है। तो मैंने स्क्रिप्टिंग की। तो मुझे जो लोकेशन चाहिए था, उनके पास 3-4 ऑप्शंस थे कि वहाँ से एक में उनको देंगे। प्रोबेबिलिटी था कि उन 4 लोकेशन में से एक देंगे। तो मुझे जो सबसे पसंद था, एक जगह है जहाँ पर मैं अब हूँ। तो वहाँ पर मेरी बहन पढ़ती थी कॉलेज के टाइम में। तो मैं यहाँ पर एक बार आई थी। तो मुझे जैसे हिल स्टेशंस होते हैं, मतलब पहाड़ी एरिया, नेचुरल वाइब्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। रॉयल वाइब्स, यहाँ पर बहुत सारे रॉयल बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर पहले राजा हुआ करते थे। तो मुझे ये शहर बहुत ही पसंद आया था। तो मैं जब आई थी 3-4 साल पहले, मतलब मैरिज के 3-4 साल पहले, तो मैंने सोचा था कि काश मुझे ये मौका मिलता कि मैं यहाँ आ पाती, रह पाती। तो मैंने सोचा था, तो देखिए मेरे लाइफ में, मेरे दिल में फिर वो बात आई कि चलो ये हो जाए तो अच्छा होगा। तो मैंने लिखा कि मेरे हस्बैंड की इस टाउन को, मतलब उनके लोकेशन सिलेक्ट हो गया है और हम वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। और एग्जैक्टली आप बात, मतलब मेरी बात यकीन नहीं करेंगे कि मैंने लिखा था कि इस डेट तक हमें फाइनल रिजल्ट, मतलब आ गया था उनके ऑफिस की तरफ से कि इस डेट तक आपका मतलब आप रेडी हो जाइए, आपको शिफ्ट होना पड़ेगा उस टाउन पे। तो वैसे ही मैसेज आया, उनके जो भी सीनियर्स थे, मैंने सब कुछ लिखा था कि उनकी जो थे, जो सिलेक्शन अथॉरिटी में जो थे, कि जो उनके जो हेड थे, उन्होंने उन्हें कॉल किया हस्बैंड को और बोला कि इस लोकेशन में आपको अब रहना होगा 3 साल के लिए। और जो भी सब था मैंने डिटेल्स में लिखा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि एग्जैक्टली, मतलब मैंने लिखा था उसके 1 महीने बाद ही वो मैनिफेस्ट हो गया। तो एक दिन मैं अपने घर थी और हस्बैंड ने मुझे कॉल किया कि सोचो मेरी कहाँ पर सिलेक्शन हो गई है, कई लोकेशन सिलेक्ट हो गया है, तो कहाँ पर हुआ होगा। तो मैंने जो लिखा था वही बोल दिया। उन्होंने कहा हाँ वहीं पर ही हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी लाइफ की वो 4th नंबर की या 3rd नंबर की 4th नंबर की मैनिफेस्टेशन थी, जो कि सच हुई थी। तो सोचिए, मैंने बस पॉजिटिव वाइब्स में सोच कर लिख दिया था और वो सच हो गया। नेक्स्ट क्या हुई, उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए, लेकिन उन्हें रूम ठीक करना था, हम जहाँ पर रुकेंगे। तो उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम जैसे रूम ढूँढते हैं, ऐसे तो बहुत सारे घर मिल जाएँगे, लेकिन हम जैसे घर ढूँढते हैं, वैसे हमें, अगर हमें उस तरह का रूम मिल जाए तो बहुत अच्छा था। और मैं थोड़ा पर्टिकुलर हूँ कि बालकनी होना चाहिए, या फिर कैसे बाथरूम्स होने चाहिए, कैसे कमरे होने चाहिए, ये सब मैं थोड़ा पर्टिकुलर हूँ। तो मैंने फिर और एक बार स्क्रिप्टिंग की कि हमें एक घर मिल गया है और घर की रेंट कितना है, घर ईस्ट फेसिंग है और ईस्ट में बहुत बड़ा सा बालकनी है, और ऐसे ही है, घर का कलर ऐसा है, जैसे भी मैंने सब कुछ लिखा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 दिन के अंदर वो मैनिफेस्ट हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए मार्च 1 को और मार्च 5 तक हमारा रूम फाइनल हो गया था कि हम कहाँ रुकेंगे। तो ठीक हो गया। उसके बाद आप सोचिए कि मुझे तब कितना, मतलब मैं कितनी खुश होंगी कि मैंने जो चाहा वो मुझे इमीडिएटली मिल गया। एक तो 1 महीने में मिल गया, और एक थी जो कि बहुत इमरजेंसी में, ऐसे बहुत ही कम होता है कि आप जो लिखते हैं इमरजेंसी में वो विश पूरी हो जाए। तो मेरी तो 5 दिन में ही हो गया। मैंने जितना, और सबसे सरप्राइजिंग था
कि मैंने जो लिखा था रूम रेंट, एग्जैक्टली उतना ही रूम रेंट हम देते हैं। तो ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग है। तो इससे आपको ये मोटिवेशन मिलता है कि लाइफ में कहीं भी कैसे भी सिचुएशन हो, आप लाइफ में भगवान के ऊपर विश्वास ना हारें और बस जो चाहिए स्क्रिप्टिंग में उसे लिखते जाए। मुझे स्क्रिप्टिंग अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा मानना है कि स्क्रिप्टिंग ही आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि देखिए, अगर मैंने एफर्मेशंस दिया कि सपोज बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। सपोज एक टेक्निक है 5 × 5 5, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो विश है आपको 55 टाइम्स लिखना होता है डेली करके 5 दिन तक। लेकिन मुझे थोड़ा वो, मैं उसमें कॉन्सिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ और 55 टाइम्स लिखना मुझे थोड़ा पेशेंस नहीं रहता है। तो स्क्रिप्टिंग मुझे इसलिए पसंद है, मुझे जो जो चाहिए एग्जैक्ट चीज़ें मैं पर्टिकुलरली स्टोरी बनाकर उसे लिखती हूँ। तो आप एक स्टोरी अगर लिखेंगे तो आपको उसमें बिलीव आएगा। आप सोच सोच कर ही लिखेंगे, ऐसा तो नहीं आप कुछ सोच रहे हैं अलग और कुछ लिख देंगे अलग, ऐसा नहीं है। तो तब आपकी सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और पॉजिटिव होता है। तो आप जो भी एक्टिव होकर पॉजिटिव होकर लिखेंगे वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट ज़रूर होता है। तो इसलिए आप भी स्क्रिप्टिंग करिए, जो भी आपकी विश है उसे आप प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव बनाकर लिखिए, आपकी लाइफ में उसकी रिजल्ट ज़रूर मिलेगी। आई होप कि मेरी ये छोटी सी सक्सेस स्टोरी आपकी लाइफ में थोड़ा सा इंस्पिरेशन लाएगा और आप भी अपने लाइफ में स्क्रिप्टिंग को ऐड करेंगे और बहुत सारे चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो मिलती हूँ आपको नई वीडियो में, और आगे भी बहुत सारी मेरी जो भी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़ हैं उसे भी मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।